गाइस, न्यू और अमेजिंग वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज के क्लास 10 में साइंस चैप्टर 3 चल रहा है, धातु तथा धातु, और इसका पार्ट फर्स्ट अपलोडेड हो गया है चैनल पे पहले से ही। उसमें मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिया था धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। उसके बाद मैंने आप सभी को इसमें जो डिफरेंसेस होता है, धातु में क्या डिफरेंसेस होता है, धातु तथा धातु में क्या अंतर होता है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बनाया बताया है। मतलब पार्ट 1 में आप सभी को अच्छी तरीके से समझा दिया है। अभी हम सभी बात करते हैं पार्ट 2, जो कि अभी ये वीडियो है पार्ट 2। तो यहाँ पे हम सभी इस टॉपिक का बात करेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है, ये हमारा है आगे का टॉपिक। तो पार्ट फर्स्ट को भी आप सभी देख लीजिएगा, पार्ट 2 ये चल रहा है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है? इस श्रेणी में कोई धातु अपने से पहले आने वाली धातु से विस्थापित हो जाता है तथा अपने से बाद आने वाली धातु को विस्थापित कर देता है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी ऐसी प्रकार की श्रेणी होती है जिसमें जो कोई धातु होता है वो अपने से पहले जो धातु आता है उससे विस्थापित हो जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, पोटेशियम है, लिथियम है एंड यहाँ पे बेरिलियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये है कुछ मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। तो जो पोटेशियम है वो लिथियम से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, और इसको बेरिलियम को क्या कर देगा, ये विस्थापित कर देगा। तो यही श्रेणी क्या होती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। फिर से आप देख लीजिए, इस श्रेणी में जो धातु होते हैं अपने से पहले आने वाली धातु से विस्थापित हो जाते हैं, मतलब अपने से पहले आने वाली धातु से विस्थापित हो जाते हैं, तथा अपने के बाद जो मतलब अपने इनके बाद जो धातु आता है उनको ये विस्थापित कर देते हैं। तो ऐसी श्रेणी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी का मैंने आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखा है, जो कि तत्व है। यहाँ पे जो पोटेशियम है वो यहाँ पे लिथियम से क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है, लेकिन बेरिलियम को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं धातु कर्म का सामान्य परिचय। यहाँ पे इस चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक है। धातु कर्म मीन धातु जो हम सभी को मिलता है उसको जो हम सभी शोधन करते हैं, तो उसमें हम सभी क्या क्या शोधन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सभी को पढ़ना है खनिज। मीन खनिज होता क्या है। तो खनिज क्या होता है, खनिज पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाया जाता है तथा इसमें बहुत सी अशुद्धियां होती हैं, मतलब ये पूरी तरह से अशुद्ध रहता है। खनिज होता क्या है, खनिज वह होता है, पहली बात तो खनिज जो होता है वो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर यह पाया जाता है और इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। खनिज क्या होता है, अशुद्ध होता है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सभी, यहाँ पे अयस्क क्या होता है। तो अयस्क क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अयस्क क्या होता है, इसमें क्वेश्चन भी आपसे सही पूछा जाता है, खनिज का उदाहरण यहाँ पे परिभाषा दीजिए, अयस्क का परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अयस्क होता क्या। तो अयस्क क्या होता है, अयस्क द्वारा धातु का निष्कर्षण सरलता से और कम खर्च तथा अधिक मात्रा में किया जाता है। तो अयस्क एक विधि है जिसके द्वारा जो धातु होता है उसमें से अशुद्धियां दूर की जाती हैं, और इस विधि में क्या होता है, खर्च भी कम लगता है और अधिक मात्रा में जो धातु होता है खनिज, उसको हम सभी शुद्ध भी कर लेते हैं। तो ये होता है अयस्क। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है धातु कर्म होता क्या है। तो धातु कर्म क्या होता है, धातु कर्म का मतलब क्या होता है। तो अयस्क द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। मतलब धातु कर्म होता क्या है, कोई भी अयस्क है, अयस्क द्वारा हम सभी जब शुद्ध उसमें से जो धातु होता है उसको हम सभी अलग कर देते हैं, तो इसको हम सभी कई चरणों में कई विधि द्वारा अलग करते हैं। यही जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को धातु कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धातु कर्म जो होता है वो 5 चरणों में संपन्न होता है। मतलब कोई भी अयस्क का जब हम सभी धातु उसको अशुद्धियों को दूर करते हैं तो उसको हम सिर्फ कैसे करते हैं, 5 विधि में करते हैं। जैसे पीसे अयस्क का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और धातु का शोधन। ये आप सभी को अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रगलन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझना है। सबसे पहले देखते हैं सांद्रण क्या होता है, मतलब पीसे हुए अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण क्या होता है उसको हम सभी पहले समझ लेते हैं। तो खान से प्राप्त अयस्क में प्रायः कंकड़, पत्थर और मिट्टी आदि मिली रहती है, इन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। और अयस्क से इन पदार्थों को पृथक करके शुद्ध अयस्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। तो सबसे पहले सांद्रण होता क्या है। तो सांद्रण क्या होता है, जब हम सभी खान वगैरह यहाँ से अयस्क को लेकर आते हैं तो उसमें बहुत सारी कंकड़, मिट्टी, ये सभी बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, जिसको हम सभी जो है मैट्रिक्स कहते हैं इन अशुद्धियों को। तो अयस्क से इन पदार्थों को, किन पदार्थों को, धूल, मिट्टी, कंकड़, इन सभी को अलग करने की प्रक्रिया को ही सांद्रण कहते हैं। उसके बाद है निस्तापन। मीन निस्तापन होता क्या है। तो निस्तापन क्या होता है, निस्तापन कौन सी प्रक्रिया है, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य वाष्पशील कार्बनिक अवद्रव को निष्कासित करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो निस्तापन क्या होता है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया कि वायु की अनुपस्थिति मतलब वायु वहाँ पे बिल्कुल ही ना रहे, उसमें जो सांद्रित अयस्क होता है उसको उसके गलनांक के नीचे और उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो उसमें जो नमी होता है, मीन उसमें जो नमी होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, उसको हम सभी क्या कर देते हैं, वाष्पशील कर देते हैं, मतलब उसकी नमी को दूर कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इसको हम सभी निस्तापन कहते हैं। उसके बाद आगे का यहाँ पे है कि भर्जन क्या होता है। थर्ड नंबर इसमें यहाँ पे प्रोसेस है भर्जन। तो भर्जन क्या होता है उसको हम सभी अच्छी तरीके से पहले समझ लेते हैं। तो अकेले या अन्य पदार्थों के साथ सांद्रित अयस्क को मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को ही भर्जन कहते हैं। तो भर्जन में जो पदार्थ होता है उसको अकेले या फिर और भी उसमें अयस्क मिला करके, मीन अशुद्धियाँ और भी हैं उनको साथ में लेकर के उसके गलनांक के नीचे, गलनांक में उस तत्व का जो गलनांक है वो उसको गलनांक के नीचे और वायु का जो नियंत्रित मात्रा है उस पर उसको गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम भर्जन कहते हैं। उसके बाद है प्रगलन। तो प्रगलन क्या होता है, भर्जन व निस्तापन जब ये प्रोसेस होता है तो उसके बाद जो अशुद्धियाँ बचती हैं उसको दूर करने के लिए प्रगलन विधि का उपयोग करते हैं। तो प्रगलन विधि में जो है आपसी का भर्जन और निस्तापन, इन दोनों विधि को करने पे जो अशुद्धियाँ बचती हैं उसको हम सभी प्रगलन मिला करके शुद्ध करते हैं। उसके बाद है आगे धातु का शोधन। ये है लास्ट प्रोसेस।
यहाँ पे अशुद्धि दूर करने का। तो निष्कर्षण से प्राप्त धातु में सामान्यतः अन्य धातुएं अथवा अधातुओं की अशुद्धियां उपस्थित होती है। इनको हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही शोधन कहते हैं। तो शोधन क्या होता है? सिंपल है, आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। शोधन मीन्स किसी भी चीज का शोध करना, मतलब उसको अच्छी तरीके से बनाना। तो इन सभी प्रक्रिया के बाद भी अगर बच जाता है अशुद्धि, तो उसको हम सभी क्या, उसको ये धातु का शोधन प्रोसेस में क्या होता है, उसको हटाया जाता है, निकाल दिया जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है। इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? शोधन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आगे का ये 2 हेडिंग बचा हुआ है, ये लास्ट टॉपिक है आप सभी का इस चैप्टर में, धातु तथा धातु। उसके बाद इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको नेक्स्ट मीन टुमारो अपलोडेड हो जाएंगे। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण नाम से इसका आप सभी को क्लियर है और आप अच्छी तरीके से इसको थोड़ा बहुत जानते होंगे। संक्षारण होता क्या है? संक्षारण मीन्स किसी भी चीज का क्षरण होना, नाम से ही क्लियर हो रहा है। क्षरण होना मीन्स खराब होना। तो संक्षारण क्या होता है? धातु को खराब या फिर नष्ट होने से बचाने के लिए तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, परत चढ़ाकर मिश्र धातु बनाकर उसे नष्ट होने से बचाया जाता है। इसे ही संक्षारण कहते हैं। मतलब देखो, क्षरण होना, संक्षारण, क्षरण होने से बचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही संक्षारण कहते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही है कि अगर कोई भी धातु है उसमें क्षरण हो रहा है, मीन खराब हो रहा है, तो उसको हम सभी जो है उसमें पेंट करके उसको, और उसके बाद उसमें ग्रीस लगाकर और परत चढ़ा करके उसको हम सभी ऐसे क्षरण होने से मीन खराब होने से बचाते हैं। और इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम सभी संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो संक्षारण भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे आपका टॉपिक उपयोग। तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? देखिए इसका उपयोग कैसे करते हैं। तांबे एवं जस्ते मीन कॉपर और जिंक की मिश्र धातु, पीतल तथा तांबे एवं टीन मीन कॉपर एवं टीन की मिश्र धातु, कांसा विद्युत के कुचालक हैं। लेकिन तांबा का जो उपयोग है वो विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है, आप सभी को पता है। और सीसा एवं टीन का जो उपयोग होता है वो मिश्र धातु के सोल्डर में किया जाता है। तो कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है वो बता रहा हूँ मैं आप सभी को। तो जिसका गलनांक बहुत कम होता है उसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। मतलब अगर जिस धातु का गलनांक कम है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? वो वेल्डिंग में किया जाता है। और जिसका गलनांक ज़्यादा है उसका हम सभी उपयोग कहाँ पे करते हैं? उसका हम सभी विद्युत परिपथ बनाने में करते हैं, जैसे विद्युत तार वगैरह, इन सभी को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो तांबा और कॉपर का जो तार आप सभी जानते होंगे, इसका उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। और जो यहाँ पे टीन होता है और यहाँ पे जो आपका शीशा हो गया, ये सभी जो धातु, इनका उपयोग सोल्डर के रूप में, सोल्डरिंग में करते हैं। तो ये था इन सभी का उपयोग। तो मैं भी ये पूरा चैप्टर यहाँ पे हो गया है क्लियर। और यहाँ पे देखिए मैंने आप सभी को बता दिया था पार्ट 1 में धातु तथा धातु क्या होता है, अच्छी तरीके से समझा दिया था। उसके बाद इसमें धातु तथा धातु में जो भौतिक गुण में अंतर क्या क्या होता है और इनके रासायनिक गुण में क्या क्या अंतर होता है वो भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। आज मैंने आप सभी को बता दिया वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। उसके बाद धातु कर्म, धातु का शोधन हम सभी कैसे करते हैं, कितने प्रोसेस में होता है, और उसके साथ साथ जो भी प्रोसेस था वो मैंने आप सभी को बता दिया। अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे था संक्षारण। तो संक्षारण और उपयोग, संक्षारक और उपयोग, इसका 2 ये लास्ट टॉपिक था। तो पूरा टॉपिक इस चैप्टर का हो गया कंप्लीट। बाकी इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसका वीडियो आप सभी को कल मिल जाएगा और बाकी डेली वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे मिलता रहेगा। पहले कुछ सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम जो किया है तो आगे की वीडियो आप सभी से मिस ना हो, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।